हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 9th के प्यारे बच्चों के लिए लेकर आया हूं बॉस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 4, जिसको सेट 4 भी आप बोल सकते हो। अच्छे बढ़िया तंदुरुस्त क्वेश्चन का सेट है। आज 5-6 क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से सॉल्यूशंस निकालेंगे, इक्वेशंस देखेंगे बॉस, है ना। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, बहुत चीजें हैं यार। चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, चैप्टर को छोटा नहीं समझो। अच्छे खासे मार्क्स ले रखा है इस चैप्टर ने, ठीक है बॉस। सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से नोटबुक, बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल जो लेकर बैठना है बॉस लेकर बैठो। ग्राफ शीट लेकर बैठो, क्योंकि ग्राफ चैप्टर ही ग्राफ वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा बढ़िया सा शानदार सा सेशन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 4, ठीक है बॉस। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। हट जाता हूं, पार्ट नंबर 3 से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो बॉस जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो और मुझे बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चलो, let us move on to this question. The force applied on a body is directly proportional to the acceleration. बॉस देखो होता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर सीख लो। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो अब सीख लो बॉस, उसमें भी सिखाया है मैंने। इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो फोर्स लगता है, लेट मी जस्ट राइट, जैसा वो बोलते जाएंगे वैसा मैं लिखता जाऊंगा, फोर्स, ठीक है बॉस। फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, किसी बॉडी में जो फोर्स लगता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है बॉस, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे सर? एक्सेलरेशन से, ठीक है। लेट अस राइट द स्पेलिंग ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है बॉस। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर प्रथम, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। सर जब भी हम ये प्रोपोर्शनल का सिंबल देख लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये है, और इनवर्सली का भी यही होता है। एक आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये होता है, और एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये डायरेक्टली नहीं होता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता, फोर्स प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन सामने नहीं लिखते, बस 1 में लिख देते एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते फिर अपन, ठीक है। इनवर्सली में 1 में लिखा जाता है, इनवर्स में लिखा जाता है, ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब भाई केस ऐसा है कि प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो इक्वल टू लगता है, तो सर यहां लिखेंगे अपन फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया और अपन ने इक्वल टू लगा दिया। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटता है इक्वल टू उसकी जगह आता, साथ में एक और चीज होती है सर। इस दौरान जब प्रोपोर्शनल का सिंबल भागता है तो इक्वल टू उसकी जगह ले जरूर लेता है, लेकिन सर एक चीज और होती है, और वो ये है कि आरएचएस में जो बंदा बैठा हुआ है ना, उसका मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट से हो जाता है, एक कांस्टेंट नंबर से हो जाता है। मेरी बात सुनना, अभी अपन को नंबर नहीं पता तो अपन यहां लिख देते हैं कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है बॉस। क्या लिखेंगे? कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो आरएचएस में बैठा हुआ है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है सर एक कांस्टेंट नंबर से, या सिंपली एक कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप, ठीक है बॉस। आ गया बात समझ में? आ गई ना। जब भी इसको हटाओगे तो दो चीजें होंगी, एक इक्वल टू आता और आरएचएस में जो हो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अब इन्होंने कहा राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है, और चैप्टर तो भैया वही है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल्स में बनेगी। अब बच्चों हमें यहां पर लेट करना पड़ेगा। सर लेट करते हैं, पूरा प्रॉपर लिखूंगा, एक एक लाइन लिखूंगा, डोंट वरी। लेट y एक्सिस
let y-axis represent force, let y-axis represent force, let y-axis represent फोर्स, फोर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा बॉस? वाई एक्सिस, और एक एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट पे इतना ध्यान मत दो, एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका बता रहा हूं तुम्हें पूरा सॉल्व करने का, राइट? ठीक है सर। तो सर ये लाइन क्या बन जाएगी? सर ये अब बन जाएगी, फोर्स की जगह आएगा सर वाई, फोर्स की जगह आएगा सर वाई। क्यों आएगा वाई? क्योंकि फोर्स सर वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्स, है ना सर? कांस्टेंट इनटू एक्स। सर कांस्टेंट क्या है? अब मेरी बात सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा गया है, और जो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट दी थी कल, यानी प्रीवियस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं पार्ट नंबर 3 में, ये पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सर पार्ट 3 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ऐसा ही था फोर्स वाला, उसमें हमें कांस्टेंट दी थी, कांस्टेंट फोर्स दी थी कि सर कांस्टेंट फोर्स जो है, कांस्टेंट जो है वो 5 यूनिट्स था, कांस्टेंट 5 यूनिट था। ठीक है, ओके सर। यहां कांस्टेंट का कुछ अता पता नहीं, तो बच्चों ये क्या हो सकता है? यहां कोई बात नहीं हो रही कांस्टेंट की, तो बच्चों समझना, ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू के एक्स, के मैंने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। y इज इक्वल टू के एक्स, के की सर कोई बात नहीं हो रही, ये बन गई अपनी इक्वेशन, ये बन गई बॉस अपनी इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन इक्वेशन, ये बन गई सर इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में y और x में। अब जब तक k की जगह कोई नंबर नहीं आएगा हम इसकी प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे बॉस, कर ही नहीं सकते। जब तक k की जगह कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, k कांस्टेंट है बॉस, y इज इक्वल टू के एक्स, तब तक हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया है, वो आपका दिमाग पढ़ना चाहता है कि बॉस बच्चे को जब हम कांस्टेंट इस क्वेश्चन में दे ही नहीं, हम कांस्टेंट की वैल्यू दे ही नहीं, तब बच्चा क्या करेगा? तब बच्चा क्या करेगा कि चलो हमने कांस्टेंट के की जगह कुछ दिया। अगर उन्होंने लिख दिया होता लेट द कांस्टेंट मास बी 5 यूनिट्स या लेट द कांस्टेंट मास बी 8 यूनिट्स, तो हम यहां पर 8 लिख देते, y इज इक्वल टू 8x या y इज इक्वल टू 5x लिख देते। अब क्या करें? तो बच्चों इस कंडीशन में आपको कांस्टेंट अपने मन से लेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जरा थोड़ी सी स्क्रिप्ट देखो फिजिक्स की। बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सर ये फोर्स है, y फोर्स है, इज इक्वल टू मास k है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन x है ना, यही तो है। देखो फोर्स y है, कांस्टेंट k है, एक्सेलरेशन x है। सर ये जो मास है ना, यही कांस्टेंट होता है ये, तो यहां लेट कर लेंगे अपन, लेट अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ अपन को लेट करना पड़ेगा। लेट कांस्टेंट, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं है कांस्टेंट की वैल्यू कुछ, लेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि जब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है सर, तो हमें कुछ ना कुछ तो लेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बन ही नहीं पाएगा बॉस, ग्राफ बन ही नहीं सकता अगर आप k की कोई एक परफेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे। 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है बॉस कि आप क्या रखना चाहते हो, व्हाट वैल्यू यू वांट टू पुट। छोटी वैल्यू रखना जिससे ग्राफ भी थोड़ा छोटा और प्यारा अच्छा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है बॉस अब ये इक्वेशन हमारे पास एक बेहतर इक्वेशन बन के आएगी, y इज इक्वल टू कांस्टेंट k की जगह मैंने 2 ले लिया और x की जगह वी आर राइटिंग x ओनली। ये है परफेक्ट इक्वेशन जो हमें ग्राफ निकालने में मदद करेगी। अब ग्राफ निकालने के लिए क्या करते हैं बॉस, एक आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, डिब्बा बनाना पड़ेगा, है ना, याद है ना, 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे बॉस, राइट, 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे यार। तो यहां बना देते हैं बॉक्स अपन, ये
ये हो गया सर x, ये हो गया सर y, पैक करो और ये x की वैल्यू अभी अपन रखते हैं, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y की निकालो या y की रखो x की निकालो, कोई एक काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर अपन x की वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू बॉस 0। इसमें जब 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, y की वैल्यू भी सर 0 आ जाएगी। जब x 0 तो y भी 0 आ रहा है। चलो अब x 1 रखते हैं सर, 1, लेट x इज इक्वल टू 1, लेट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सर y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, दैट इज 2 1s are 2, तो सर y आ गया 2, तो भैया यहां 2 लिख दो। अब सॉल्यूशंस क्या है सर, इसको इरेज कर दूं मैं लेट मी जस्ट इरेज दिस। वैसे ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, आप इरेज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो सर सॉल्यूशंस आए हमारे पास, क्या सॉल्यूशंस आए, सॉल्यूशंस आए 0, 0, 1, 2, दो सॉल्यूशंस जरूरी होते हैं, 0, 0 एंड 1, 2। तो सर ये हो गए हमारे सॉल्यूशन। अब क्या करना है ग्राफ बनाने के लिए बॉस, आपको पता है, चलो उधर ही बना देते हैं ग्राफ छोटा सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इतना जल्दी से देख लो बॉस, जल्दी से देख लो, इतना कोई समस्या हो तो बताओ, जब तक मैं पानी पी लूं। लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर। चलो मूविंग ऑन सर, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो सर जी ग्राफ बनाने के लिए हमें एक एक्स एक्सिस बनानी पड़ेगी और सर एक वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस। सर यहां आप x लिखिए और यहां लिखिए सर x डैश, यहां सर आप y लिखिए और यहां लिखिए y डैश। चलो भाई, ये हो गया अपना 1, ये हो गया अपना 2 और ये हो गया सर अपना 3, ठीक है बॉस। ये हो गया सर अपना 1, ये हो गया अपना 2, सफिशिएंट है, ठीक है। ये हो गया सर अपना -1, वैसे माइनस की कोई जरूरत नहीं है बट स्टिल बना दो यार, नहीं तो बुरा मान जाएगा। -1, -2 और -3, इसको भी बना दो भाई, -1, -2, काफी है बस, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 1 है 0, 0। बॉस 0, 0 आपको पता है, 0, 0 तो यहां है सर, ये है ओरिजिन, तो पहला पॉइंट तो सर यही हो गया। दूसरा पॉइंट 1, 2 बॉस, 1 ये है एक्स एक्सिस पे और y पे 2 ये है सर, ये यहां मिलेंगे, दे विल मीट ओवर हियर, ठीक है। चलो अब क्या करें सर, बस इन दोनों को भाई स्केल रखो, स्केल, रूलर कहते हैं, रूरल कहते, जाने क्या कहते हैं यार, दोनों को लाइन से, सीधी लाइन से जोड़ दो। मैं तो सिर्फ ऐसे जोड़ूंगा, आप पूरा नीचे तक बनाना, ऐसे बनाना पूरा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, इस टाइप का कुछ बना लेना। सर ये बन गई हमारा ग्राफ, खत्म, दैट्स इट, ठीक है बॉस। आई होप मजा आया होगा, क्वेश्चन लंबा तो चला गया लेकिन अच्छा लगा होगा, सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन। तो सर इसको जल्दी से करते हैं टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दूं अब मैं, चलिए सर इसको इरेज कीजिए, लेट मी जस्ट इरेज दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है सर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। बच्चों एक ही ग्राफ शीट पे दोनों की ग्राफ बनाना है, मेरी बात कान खोल के सुन लो। सर पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन में मैं 2 इक्वेशंस दी गई है बच्चों, एक दी गई है x माइनस y प्लस 1 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सर, और दूसरी इक्वेशन दी गई है सर हमें यहां 3x प्लस 2y
-12 इज इक्वल टू 0। सर ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं, ठीक है बॉस। इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ हमें एक ही ग्राफ शीट पर, एक ही कार्टेशियन प्लेन पर बनाना है। चलो बनाते हैं भाई। इसका भी दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी, इसके भी दो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। चलो निकालते हैं बच्चों, ठीक है। और सॉल्यूशन निकालते समय मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, कोशिश करना कि नंबर्स थोड़े छोटे छोटे आए। कोऑर्डिनेट्स में एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई थोड़े छोटे छोटे नंबर आए, ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं बनाया करो, ठीक है। चलो सर वही डिब्बा बनाना पड़ेगा, बॉक्स, ठीक है। तो यहां बॉक्स बना लेते हैं सर, इसका ज्यादा बड़ा बन गया। लीजिए, सो दिस इज इट, ये अपना बॉक्स बन गया, एक्स कॉमा वाई, एक्स और बॉस ये हो गया अपना वाई। दो चाहिए सॉल्यूशंस अपन को, ठीक है। चलो देखना बच्चा, एक काम करते हैं, सबसे पहले सर अपन एक काम करते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, ठीक है। चलो रखो, x की जगह 0 रखते हैं, x इज इक्वल टू 0। लेट अस पुट x इज इक्वल टू 0। चलो सर x की जगह 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 तो खत्म, माइनस वाई को वहां भेज दो, तो 1 इज इक्वल टू माइनस वाई वहां जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई सर 1, लिख दो बॉस, y की वैल्यू आ गई 1। एक सोल्यूशन आ गया 0,1, ठीक है बॉस। अब दूसरा एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं x की जगह 1 लिख देते हैं। चलो x की जगह सर अपन 1 लिख देते हैं। चलो भैया x की जगह 1 पुट करो, x इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। लिखते हैं x की जगह सर 1 लिखेंगे, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बॉस। माइनस का y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 and 1 2 हो गए, तो सर y 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू y बॉस। तो y की जगह 2 लिखो। सर इसके दो सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, और दोनों सॉल्यूशन को अपन लिख देते हैं पर्पल कलर से, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या है, 0,1 सर, 0,1 एंड द सेकेंड इज 1,2, 1,2। दो सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ेंगे कम से कम ग्राफ को बनाने के लिए, है ना। ग्राफ बनाने के लिए यू नीड एट लीस्ट 2 सॉल्यूशंस, ठीक है सर। ये आ गए, अब आते हैं इस पे, ठीक है बॉस। अब आते हैं इस पे, इसकी गाड़ी चलाते हैं सर। यहां भी एक डिब्बा बनाइए, बॉक्स बनाइए। लीजिए सर, बॉक्स बना दिया। ये अपन ने x और यहां y। चलिए सर, दो सॉल्यूशंस निकालने अपन, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट 2 सॉल्यूशंस। सर x की कोई वैल्यू रखेंगे, y की निकाल लेंगे, लेकिन यार यहां थोड़ा सा सोच समझ के आपको x की वैल्यू रखनी पड़ सकती है, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा सा लेंदी, बड़े बड़े नंबर्स आ सकते हैं। दिमाग शार्प चलाना, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा। यहां अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहां करके देखते हैं, 3 इंटू 0 सर, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y की वैल्यू सर 6 आ जाएगी। 6 मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। चलो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 रख दूं, 2, अब देखो मस्त मजा, देखो तुम, 2 सर रखिए। x की वैल्यू यहां, इसको मत देखो, ये तो अलग चीज हो गई। यहां अपन इसका काम कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं सर, ठीक है सर। x की वैल्यू हमने 2 रख देनी है। 3 इंटू 2 6 हो गई सर, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6 माइनस 12, माइनस का 6 आया, 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 बॉस। बहुत स्लो समझाऊंगा, डोंट वरी। 2y माइनस 6 उधर जाएगा सर, प्लस का 6 हो जाएगा। y की वैल्यू 3 आ गई। देखा छोटी हो गई ना y की वैल्यू, अभी 6 आ रही थी, जब हमने x 0 रख के देखा तो y 6 आ रहा था, थोड़ा बड़ा लग रहा था मुझे नंबर। अब आया 2 और 3, 2,3, ठीक है बॉस, समझ आ गई बात। चलो दूसरा सोल्यूशन और निकालते हैं सर।
इसको इरेज कर दूं, स्पेस नहीं है इसलिए इरेज कर रहा हूं। अब अपन एक काम करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं अपन, y की वैल्यू कुछ रखते हैं, y की वैल्यू 4 रख दें, 4 2 8, नहीं उससे काम खराब हो जाएगा। y की वैल्यू 1 रखेंगे, नहीं 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 2 4 माइनस होगा, नहीं y की वैल्यू 0 रख दो, हाँ y की वैल्यू 0 रख दो बच्चों। अब यहां y से रखते हैं और x निकाल लेंगे। बेटा जरूरी नहीं है कि तुम x की वैल्यू रखो अपने मन से और y की निकालो ना, तुम y की भी वैल्यू अपने मन से रख के x की निकाल सकते हो, नथिंग एल्स। तो सर y की जगह पर 0 रखते हैं, चलो y की जगह सर मैंने 0 रख दिया, ठीक है बॉस। तो सर y की जगह जब 0 रखा तो ये आया 3x प्लस 2 इंटू 0, ये तो खत्म हो गया सर, माइनस का 12 बचा इज इक्वल टू 0। 12 उधर जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू प्लस का 12, x इज इक्वल टू सर 12/3 यानी कि 4, x 4 आया सर, तो यहां x 4 लिख दो। तो सर यहां से 2 सॉल्यूशंस आ गए, मैं यहां लिख देता हूं, ये हो गए बच्चों अपने फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन, तो मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, लेट मी जस्ट रिकॉल, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी इसी के नीचे मैं लिख देता हूं 2,3 दूसरे कलर से लिख देता हूं 2,3 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरा है 4,0 ब्रैकेट क्लोज, और बॉस ये हो गए अपने, ऐसे ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर रहे, ये होगा सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सर हमें इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहां नहीं बन जाएगा, वैसे आई होप बन जाएगा, ठीक है सर। अब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, चलो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस थोड़ी टेढ़ी हो गई है, रुक जाओ, सही हुई क्या, सही है कि टेढ़ी लग रही है, नहीं बेटर है, बेटर है, बेटर है, बेटर है, चलो ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है बॉस। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी डैश वाला पोर्शन, ठीक है। चलो यहां देखो अपने पास सबसे बड़ा नंबर है एक्स में 4, तो एक्स एक्सिस में 4 तक तो बनाना पड़ेगा। वाई एक्सिस में सबसे बड़ा नंबर है 3, तो वाई एक्सिस में कम से कम 3 तक तो बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं सर, ठीक है, बहुत नाप तोल के बनाना पड़ेगा यार। 1 2 3 4, ज्यादा पास हो गया, 4 5, ठीक है सर। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है बॉस। उसके बाद अपन को यहां भी पॉजिटिव पॉजिटिव में ही बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, सही है, पास हो गया यार थोड़ा सा ज्यादा, 5, ठीक है। हाँ अभी लगभग सही लग रहा है सर। ये हो गया 1 2 3, तुम्हें तो ग्राफ शीट पे बनाना है, तुम्हें थोड़ी ना ऐसे फ्री हैंड ग्राफ बनाना है, तुम ग्राफ शीट पे बनाओगे, ठीक है। चलो यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव फिलहाल बना नहीं रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है, आप बना लेना लेकिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर, पहली इक्वेशन की 0,1 प्लॉट कीजिए और पर्पल कलर से ही कीजिए, सो दैट हमें कलर में वेरिएशंस पता चल जाए। 0,1 सर गौर से सुनिएगा, इसका x 0 है, मतलब ये पूरा पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे जहां 1 हो वहां इस पॉइंट को मार्क कर दो। सर y एक्सिस पे 1 ये है, तो यही होगा 0,1, ठीक है सर। दूसरा 1,2, x एक्सिस पे 1 ये है, y एक्सिस पे 2 ये है, सर यहां मार्क कर दो, ये हो गया 1,2। सर इन दोनों पॉइंट्स को एक सफेद व्हाइट लाइन से अपन मैच करा देते हैं सर, ठीक है। चलो लेकिन पहले मुझे ये बनाना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना बेटा। -1 -2 -3 बनाना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है। चलो ये बना दिए, काफी है, दे आर सफिशिएंट। अब अपन व्हाइट लाइन जोड़ेंगे
सर जैसे ही हम इन दोनों को स्केल पे रख के एक वाइट सीधी लाइन खींचेंगे सर, कुछ इस प्रकार से ये आएगी, ये आएगी सर। अरे सीधी बन जा बॉस, ये बन गई। ठीक है, दोनों पॉइंट्स डार्क कर देता हूं मैं, डोंट वरी, डार्क कर देता हूं मैं सर। ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली यही एक लाइन है, तो ये निकल गई सर। ठीक है, ठीक है, ओके सर। अब दूसरे पॉइंट्स कौन से हैं सर? ग्रीन कलर से मार्क करने पड़ेंगे। ग्रीन से नहीं, इनको मैं हाँ नियॉन कलर से ही कर देता हूं। 2,3 सर, एक्स एक्सेस पे 2 ये है, वाई एक्सेस पे 3 ये है सर। 2,3 यहां आएगा सर, ये आ रहा है सर 2,3, 2 - 3, अरे ये तो सेम आ रहा है सर, यही आ रहा है, इसी लाइन पे आ गया ये तो। अरे वाह भाई, ये तो इसी लाइन पे आ गया। रेड से मार्क करेंगे, रेड कर देंगे बच्चों, इनको रेड कलर से मार्क कर देते हैं। 2,3, 2 एक्स एक्सेस पे वाई पे 3 सर, यहां आ रहा है, ये तो इसी पॉइंट इसी लाइन पे आ रहा है। वाह 2,3 ठीक है सर। और 4,0 सर, 4,0 यहां आएगा एक्स एक्सेस पे, क्योंकि वाई उसका 0 है। ठीक है बॉस। अब सर इन दोनों को भी अपन येलो नहीं, अपन इनको ब्लू कलर से कर देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर से इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। चलो सर, इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ब्लू कलर से, तो ये कुछ इस प्रकार ज्वाइन होंगे, और ये भी आगे निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ये थोड़ा आगे निकलेगा। ठीक है, ये आगे निकालना पड़ेगा आपको। अब डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन दोनों लाइन से बनने वाला ट्राइंगल जो है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। नहीं समझे? इससे बनने वाला ट्राइंगल, देखो बॉस, तुम्हें ट्राइंगल दिखाऊं, तुम्हें ट्राइंगल दिखाता हूं। ये कलर सही रहेगा। ठीक है, तुम्हें ट्राइंगल दिखाता हूं। ये लाइन गई, ये लाइन गई, और एक्स एक्सिस ये है। देखो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं वो, दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो बॉस ये और ये बन गया अपना ट्राइंगल। बना? एक्स एक्सिस का ये हिस्सा, इस लाइन का ये हिस्सा, इस लाइन का ये हिस्सा, तो बॉस ये बन गया अपना ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के वो पूछ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। मेरे प्यारे बच्चे, दे आर आस्किंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तो भैया ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए। ये एक पॉइंट हो गया बॉस, इसका नाम लिख देते हैं बी। और ये एक पॉइंट हो गया बॉस, इसका नाम रख देते हैं सी। तो हमें ट्राइंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सर। ट्राइंगल ए बी सी, ए क्या है बॉस? ए है सर एक्स एक्सिस पे -1, तो -1, 0 एक्स एक्सिस पे आया ना सर, तो y 0 होगा। ठीक है, बी क्या है बॉस? बी सर, बी है ये यानी 2,3, 2,3। ठीक है बॉस। सी क्या है बॉस? सी है सर ये एक्स एक्सिस पे आने वाला पॉइंट 4,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है बॉस। यही हमारा आंसर है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, सो दैट वी मे मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाले, उन सॉल्यूशंस को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि एक ट्राइंगल बन रहा है उन दोनों लाइंस के ग्राफ से और एक्स एक्सिस की मदद से। ठीक है, चलो सर, मूविंग अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज करते हैं सर, बढ़िया क्वेश्चन था। डिटेल में सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं तो उड़ा उड़ा के भी सिखा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो। If the number of the hours for which a laborer works is x and y is x, number of hours is x, number of hours, भैया लेबर कितने आवर्स काम कर रहा है? आवर्स, कितने घंटे काम कर रहा है लेबर सर? लेबर काम कर रहा है x आवर्स। ठीक है, एंड y are his wages, और उसकी वेज का मतलब है वेतन, उसको काम करने का बदले में क्या रुपया मिल रहा है, क्या पैसा मिल रहा है?
सर उसकी जो वेजेस है वो है सर वाई, रुपीज वाई सर, रुपीज वाई। ठीक है बॉस। एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और एक इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है बॉस। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वर्क वेज इक्वेशन। देखो वर्क वेज मतलब एक्स वाई, वर्क वेज ये वर्क है, आर्स का मतलब है बच्चों ये वर्क, दे आर टॉकिंग अबाउट काम, ये वर्क की बात हो रही है कि वर्क उसने कितना करना है, ये आर्स में बात हो रही है। ठीक है वर्क, तो सर वर्क वेज मतलब एक्स वाई ग्राफ बनाना है, डरो मत, वर्क वेज ग्राफ नाम सुन के घबराओ मत, नॉर्मल सा ग्राफ बनाना है, बना लेंगे। ठीक है सर। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द वेज ऑफ द लेबरर इफ ही वर्क्स फॉर 6 आवर्स। पहले अपन ग्राफ बनाते हैं, इस क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे। ठीक है बॉस। ग्राफ बनाने के लिए आप सबको पता है क्या चाहिए बॉस अपन को है ना। ग्राफ बनाने के लिए सर सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सर ये बॉक्स बना लेते हैं अपन। बॉक्स में क्या आता है बच्चों, सर सॉल्यूशंस आते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ये पैक कर देते हैं सर अपन। ठीक है, सॉल्यूशंस लिखेंगे। सर क्या करें, क्या करें सर, सोचो। सर अपन x की जगह 1 लेके देखते हैं, x की जगह 1 लो भैया। चलो सर x इज इक्वल टू 1। ग्राफ बनाना तो सीख गए होगे यार, अब तो मुझे पूरी उम्मीद है। y निकालते हैं, y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा लिखेंगे बेटा अपन है, क्योंकि अपन एग्जाम में एक भी लाइन नहीं छोड़ सकते। तो y इज इक्वल टू सर 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी 1 आया सर, y भी 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 आएगा सर। ठीक है, चलो इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करें सर, एक और चाहिए सर। हाँ यार एक और चाहिए। अब x की जगह अपन 2 ले लेते हैं सर, छोटे छोटे नंबर्स ही आएंगे, ज्यादा बड़े नंबर्स अवॉइड किया करो। तो x की जगह अब हमने जब 2 लिया सर तो यहां पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 सर, x की जगह 2 लिखना है सर, माइनस 1 सर, 2 2 जा 4 माइनस 1, y की वैल्यू आ गई सर 3। ठीक है बॉस। तो सर यहां लिखेंगे कि जब हमने x को 2 लिया तब y 3 आया। तो सर सॉल्यूशंस आ गए, क्या सॉल्यूशंस आए बॉस, सर सॉल्यूशंस आ गए 1,1 एंड 2,3, 1,1 एंड 2,3। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उस पे ये दोनों पॉइंट्स या दोनों सॉल्यूशंस प्लॉट करेंगे और हम बच्चों क्या करेंगे, देन वी विल ज्वाइन देम और उनको ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ बन जाएगा सर। चलो जल्दी से बनाते हैं, जल्दी से ग्राफ बनाते हैं सर। सीधी बनी है क्या, देखना जरूरी है बॉस। ओके बेटर, बहुत बेटर है, पहले से बहुत बहुत बेटर है। ठीक है चलो सर इसको ज्वाइन कर दीजिए। एक्स वाई लिखना सर अनिवार्य है, जरूरी है सर। एक्स एक्स डैश बेटा जरूरी है, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट वाई एंड वाई डैश, सब लिखना जरूरी है। ठीक है ओके सर। सर बड़े बड़े नंबर देखो 1 2 3, 3 से बड़ा कोई नहीं है, एक्स एक्स वाई एक्सिस में 3 और एक्स एक्सिस में 2, लेकिन अपन थोड़ा ज्यादा बना लेंगे बिकॉज हमें आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सर यहां पर अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5, यहां भी लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5, यहां भी लिख देते हैं बच्चों अपन 1 2 3 4, ज्यादा पास हो गया क्या, हाँ ज्यादा पास हो गया, ये 4 ज्यादा पास हो गया अभी भी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बॉस, नीचे भी लिख देते हैं सर 1 -1 -2 ज्यादा दूर हो गया, -2 -3 -4 -5, ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है चलो सर जल्दी से नंबर लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है सर 1 2 3 4
5 बस काफी है। माइनस वाले तब लिखेंगे जब नीड होगी, अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो चलिए सर, ये तो हो गया। अब अपन पॉइंट 1,1 प्लॉट कर लेते हैं। 1,1 सर ये आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा 1,1, ठीक है बॉस, है ना। एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1, ये दोनों यहां टकराएंगे सर। नेक्स्ट है 2,3, 2 इधर और 3 इधर, वाई पे 3, बेटा 2 एक्स पे और 3 वाई पे, तो सर यहां कहीं टकराएंगे ये लोग, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब सर हमें इन दोनों को एक लाइन से जोड़ना पड़ेगा। सर गौर से देखना, ये जोड़ दी, आप स्केल से जोड़ना बॉस, मैं फ्री हैंड जोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। सर ये हो गई, और नीचे भी इसकी थोड़ी सी ज्वाइन कर दूं, ये हो गया, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो ये एक सीधी लाइन जाएगी बॉस, सीधी लाइन जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस विल गो स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट दिस विल गो। बस यार ठीक है, अब मुझसे ज्यादा और सीधी हो नहीं रही, आपकी बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अब ग्राफ तो बन गया सर, ग्राफ बन गया तो सर इस पे अपन क्या लिख देंगे, इस पे इसका नाम भी लिख देंगे। ग्राफ का नाम है सर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इस पे यहां नाम लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। नेक्स्ट, इसके आगे और क्वेश्चन है बेटा, इसके आगे और क्वेश्चन है सर, उसकी वेजेस क्या होगी, y क्या होगी, वेजेस का मतलब y क्या होगी अगर वो 6 घंटे, x की जगह 6। अपन एक बार यहां पर लिख के देख लेते हैं, y इज इक्वल टू, रफ वर्क करके देख लेते हैं, 2x माइनस 1, ठीक है। ग्राफ से पता करना है, फिलहाल अपन थोड़ी चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिलहाल अपन थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। सर उन्होंने कहा 6 घंटे काम कर रहा है बेचारा, x जो है वो वर्क को डिनोट कर रहा है, यानी 6 यहां लिखेंगे, 2 6 12 माइनस 1 11। सर y क्या आएगा, 11, y आएगा सर 11, ठीक है। अब ये 11 अपन को ग्राफ से निकालना है। इन्होंने कहा कि दोस्त ये 6 घंटे काम कर रहा है, x की जगह 6, सर x की जगह 6 यहां आएगा, उसको ऊपर ले जाना, ग्राफ से टकरा देना, और जैसे ग्राफ से टकराए सर मोड़ देना। यहां आप देखोगे 11 आएगा, यहां आप देखोगे y एक्सिस पे 11 आएगा। मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं बच्चों। x यानी वेजेस, सॉरी आर्स, उसके आर्स 6 दिए हैं, हमें ग्राफ से ही आंसर 11 निकालना है बॉस। 6 यानी x, x एक्सिस पे 6 यहां आएगा, ऊपर गाड़ी ले जाना, इसको थोड़ी लंबी लाइन बनाना ग्राफ की, ठीक है। आप थोड़ी सी स्केल रख के सीधी 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 लाइन ले जाना, और जहां भी ये ग्राफ से टकरा जाए, यहां कहीं टकराएगा, वहां से मुड़ जाना बॉस, वहां से मुड़ना, और y एक्सिस पे देखना क्या आएगा। y एक्सिस पे आप 110% शर्त रख लो 11 आएगा, ठीक है बॉस, 11 आएगा ही आएगा यार, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये तो चीटिंग करी है अपन ने, ये नहीं करना है आपको, ये आप कर लेना, माइंड में कर लेना या साइड में रफ वर्क कर लेना, सो दैट अपना आंसर जो 11 है वो अपना 11 परफेक्टली मैच कर जाए, ठीक है बॉस। शुड आई इरेज दिस, इसको इरेज कर लूं अब, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस और लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अब थोड़ी सी मैथ्स आ गई है, मैथ्स सॉल्विंग वाली मैथ्स आ गई है सर। सर हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों गौर से देखना यार, कई बच्चे ये गलत करते हैं। 5x माइनस 2 ब्रैकेट 2x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। LHS सॉल्व कर ले पहले, ठीक है, LHS सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5x माइनस 2 इंटू माइनस 2x, भैया माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 7 प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है सर, ये आ गया इक्वल। बॉस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 3 6x हो जाएगा सर ये, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा सर ये, और प्लस का 7/2 प्लस का 7/2, छोटा सा है, कोई टफ नहीं है, ठीक है सर। लिख लो इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2, ठीक है सर। 5x माइनस 4x x आया, प्लस 14 आया, इज इक्वल टू 6x आया, कितने आराम से हो गया देखो क्वेश्चन,
-2 + 7/2। बच्चों कांस्टेंट कांस्टेंट पहले आप इसमें से चूज कर लो। जैसे बच्चों 14 है, ये कांस्टेंट नंबर है, -2 है, ये कांस्टेंट नंबर है, 7/2 है, ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो बॉस अपन को पता क्या करना पड़ेगा, अपन को कांस्टेंट कांस्टेंट वाले नंबर एक तरफ, और जिनमें x x है, जिन टर्म्स में x प्रेजेंट है, उन टर्म्स को एक तरफ। तो मैं कहना ये चाहता हूं बॉस कि ये 1x है, इस 1x को 6x के पास ले जाओ, 6x के पास ले गए तो माइनस का 1x हो गया। इन दोनों को यहां उठा के ले आओ 14 के पास। तो सर ये 14 जो यहां था LHS में, जैसे ही उसके पास माइनस का 2 आएगा प्लस का 2 हो जाएगा सर, है ना। जैसे प्लस का 7/2 आएगा माइनस का 7/2 हो जाएगा सर। ठीक है, सॉल्व कर दो बॉस। 14 + 2 16, तो सर ये आया 16/1 - 7/2 = 5x। 6x - x 5x। सॉल्व कर दो बॉस। एलसीएम आएगा 2, ये बन जाएगा सर 32 - 7 = 5x। ठीक है, 32 - 7 आएगा बच्चों 25, 25/2 = 5x। 5 को मैं 5 × x लिख रहा हूं बच्चों। 5 मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको यहां भेजोगे तो ये डिवाइड करेगा। 25/2 नीचे आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा 5। ठीक है, यहां आ जाएगा नीचे = x। सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 5 से ये कटा 5 टाइम्स, 5 आया ऊपर और नीचे 2 आया सर। x की वैल्यू आई 5/2। ठीक है बॉस, चलो डन। यस, डन डनाडन डन सर, बिल्कुल डन सर। ठीक है, मूविंग अहेड ऑन क्वेश्चन नंबर 5 बॉस। क्वेश्चन नंबर 5 क्लीन एंड क्लियर। क्वेश्चन 5 ये रहा सर। क्वेश्चन 6 भी है क्या बॉस? नहीं, क्वेश्चन 5 है, ये लास्ट है। ठीक है, 5-10 मिनट और दो मुझे, देन वी विल रैप अप दिस सेशन। ठीक है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशियो 5:7। ठीक है, जब सिर्फ एजेस की बात की जाए, ना प्रेजेंट बोला जाए, ना पास्ट ना फ्यूचर, जब सिर्फ एजेस लिख कर आए, तो एजेस में आप समझ जाना कि ये एजेस जो है, ये उम्र जो है, ये जो इनकी आयु दी गई है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अपन हेडिंग लिखेंगे बच्चों प्रेजेंट। मैंने हेडिंग लिखी प्रेजेंट। ठीक है बॉस, आई हैव रिटन प्रेजेंट ओवर हियर, कि भैया ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। अब राहुल और हारून, राहुल की एज 5, हारून की एज 7, लेकिन जब भी हम रेशियो को ब्रेक करते हैं तो इनके साथ लग जाता है एक कांस्टेंट, यानी x। x लगा दो, तो सर राहुल की एज हो जाएगी 5x ईयर्स, हारून की एज हो जाएगी 7x ईयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर प्रेजेंट में हमने लिखा राहुल्स एज, राहुल्स एज कितनी आई सर? राहुल्स एज आई 5। राहुल पहले लिखा हुआ है नाम, पहला नंबर 5 है, तो 5x आएगी सर, 5x ईयर्स। और सर हारून्स एज क्या आएगी बॉस? HAROON, हारून्स एज। प्रेजेंट की बात हो रही है बॉस। ठीक है सर, ये है दूसरा नाम हारून, दूसरा नंबर 7, तो 7x आएगा सर। दोनों के साथ एक लेटर, एक वेरिएबल जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ रेशियो, वो चिपक जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं आगे। 4 इयर्स लेटर, आज से 5 साल बाद। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर करेंटली इनकी प्रेजेंट एज ये है, तो +4 इयर्स, 4 साल बाद, 4 साल बाद में आपको प्लस करना पड़ेगा, है ना बॉस? 4 साल बाद का मतलब है +4 इयर्स। भैया प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर की बात हो रही, तो राहुल की एज कितनी हो जाएगी बॉस? आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोनों को 4-4 साल आगे बढ़ा दो, तो राहुल की एज 4 साल बाद हो जाएगी सर 5x + 4। जो उसकी अभी प्रेजेंट एज है ना 5x, उसमें 4 ऐड हो जाएगा सर, 5x + 4 इयर्स। और सर हारून की एज क्या हो जाएगी? सर हारून में भी भाई 4 इयर्स उसमें भी बढ़ जाएंगे, वो थोड़ी ना सेम एज पर लटका रहेगा, वो भी तो भाई 4 साल आगे जाएगा, 4 साल वो भी तो जिएगा, है ना।
तो 4 ईयर्स इसमें भी ऐड हो जाएगी, तो बॉस क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 7x + 4। सो लेट अस राइट 7x + 4 ब्रैकेट क्लोज ईयर्स। ठीक है, हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। 4 years later the sum of their ages, इनकी 4 साल बाद जो इनकी सम आएगा ना, एजेस का सम करते हैं बॉस। 5x + 4, 5x + 4 ये हो गई राहुल की एज। 7x + 4 ये हो गई हारून की एज। द सम ऑफ देयर एज, इनके एज का सम, तो बीच में प्लस लगाओ। ठीक है, लगा दिया सर। विल बी 56 ईयर्स। लो भैया इक्वल टू 56। लो भैया इक्वल टू 56। दोनों की एज का सम 56 आएगा। ठीक है सर, आ गया। सॉल्व करते हैं सर, हो गया काम। 5x + 7x सर 12x, 4 + 4 सर प्लस का 8 इज इक्वल टू बॉस 56। सर 12x is equal to 56 minus 8, 56 minus 8, 8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आया सर, 12x is equal to 56 minus 8 सर आया 48। सर 12 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ गई 48/12 यानी कि 4। सर x की वैल्यू 4 आई। दे आर आस्किंग व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। सर इनकी प्रेजेंट एज की बात करें तो राहुल की प्रेजेंट एज थी 5 × x, 5 × x यानी 5 × 4, और इसकी एज थी सर हारून की 7 × x यानी 7 × 4। x4 आ गया ना बेटा। सर ये आया 20 ईयर्स, मैं y लिख दे रहा हूं बस, y स्टैंड्स फॉर ईयर्स, और ये आया सर 28 ईयर्स। दोस्त ये हमारे आंसर्स हैं, दीज आर आवर आंसर्स। ये एंड ये जलेबी में मैंने पैक कर दी है। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। तो जल्दी से देख लो, अच्छे क्वेश्चंस थे बॉस, बहुत ही तसल्ली से मैंने समझाए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की मैंने, है ना, जस्ट बिकॉज कि आपको हर एक चीज समझ में आए, क्लियरली समझ में आए। ठीक है बॉस, तो ये अपन क्लियर करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू दी कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एज वेल एज आपने खुद प्रैक्टिस भी किए होंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस सेशन को शेयर भी कर चुके होंगे, और नहीं किया होगा तो अब कर दोगे, राइट। तो भाई आप गूगल पे जाके या किसी भी ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर पे जाके आप वेब एड्रेस के कॉलम में टाइप कर सकते हो www.magnetbrains.com। मैग्नेट ब्रेन्स की स्पेलिंग तो आई होप आपको सबको आती होगी। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे, ये यूआरएल, ये वेब एड्रेस टाइप करोगे, आपको हमारी वेबसाइट ओपन होके मिल जाएगी, जिसमें प्रॉपरली सारे वीडियोस बिल्कुल वैसे ही शेड्यूल्ड हैं, बिल्कुल वैसे ही रखे हुए हैं जैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई वहां पर भी बढ़िया बूस्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेडेक। बढ़िया सी पढ़ाई करो, सारे वीडियोस वहां है ही, तो वहां पर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हो। वहां वीडियोस देखकर पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बॉस, कि आपको वहां पर कोई ऐड देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे ऐप की। बच्चों आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, कर ही लो बॉस, मजा आ जाएगा ऐप में पढ़ने का। तो सर ऐप में भी आप पढ़ सकते हो, ऐप में भी पढ़ाई कर सकते हो, सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली शेड्यूल्ड, प्रॉपरली प्लेलिस्ट में, सीक्वेंस में मिल जाएंगे, और बढ़िया वहां पर भी पढ़ाई कर सकते हो। बूस्ट करो नॉलेज, नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समय, उसके बाद इंपॉर्टेंस होती है बेटा पेरेंट्स की, फैमिली की, और फिर आती है नॉलेज। समझ रहे हो बात को? 3 चीजों को टॉप प्रायोरिटीज पर रखो, तुम कामयाब हो जाओगे, यू विल बी सक्सेस। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन हैप्पी एंड